नमस्ते बच्चों, ये है सन 2023 का पेपर हिंदी का 801 डीए है सेट। आइए इनके देखते हैं प्रश्नों को कि किस तरह के प्रश्न सन 2023 में आए हुए थे। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे? दिया है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग और भारतेंदु युग। तो आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक थे। ए इसका राइट आंसर है। गबन की विधा बतानी है तो गबन की विधा में दिया है नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी। तो गबन जो है वो है उपन्यास। सी इसका राइट आंसर है। कंकाल के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद दिया है, जयशंकर प्रसाद, निराला और रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल है जयशंकर प्रसाद जी की। कलम का सिपाही कृति किसकी है? ये है अमृत राय की। डी इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि बतानी है। ए दिया है 1900 ईस्वी से 1918 दिया है, फिर 1919 से 1938 और 1936 से 1943 और 1850 से 1900 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1919 से 1938। बी इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? तो साकेत जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है। डी इसका राइट आंसर है। महादेवी वर्मा कवित्री किस युग की हैं? तो ये महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। गंगा लहरी रचना किसकी है? तो गंगा लहरी है पद्माकर की। ए इसका राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है तो 1843 ईस्वी से अब तक। डी इसका राइट आंसर है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, दिया है निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीपशिखा। तो इसमें से निहार, शांत गीत और दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, जबकि युगांत महादेवी वर्मा की नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य है। बी इसका राइट आंसर है। पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त में अलंकार बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार। बी इसका राइट आंसर है। सोरठा छंद में चरण पूछा है, कितने हैं? तो सोरठा में 4 चरण होते हैं और दोहे का उल्टा सोरठा होता है। 14वां प्रश्न है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है तो उपदेश में उपसर्ग लगा हुआ है। सी इसका राइट आंसर है। 15 है, प्रत्यय के भेद बताइए। 4 दिया है, 5, 3 और 2 दिया है। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय होता है। हानि लाभ में समास कौन सा है? हानि और लाभ। तो इसमें द्वंद्व समास है। ए इसका राइट आंसर है। मछली का पर्यायवाची कौन सा है? तो मीन मीन्स मछली होता है ये। तो बी इसका राइट आंसर है। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में सी इसका राइट आंसर है, यड़ संधि है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन बताना है तो इसमें डी इसका राइट आंसर होगा, मधुनी। नी पे छोटी की मात्रा लगी रहेगी। पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है तो प्रथम पुरुष बहुवचन दिया है, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष द्विवचन। तो पठिताम क्या है? पठिताम है प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो ये बी इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए कौन है। ये पहला देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे। ये भारतीय संस्कृति वाला पाठ है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। आगे है ये कि यह कोई बात नहीं कि एक ही शोभा और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो आप जानते हैं मित्रता, ये मित्रता वाला पाठ है और मित्रता पाठ के कौन है लेखक? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब दिया है, दूसरे में दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कहि समझाए सौदे। ये है सूरदास के पद से लिया गया है ये वाला। और इसमें क्या है, मधुकर शब्द का अर्थ पूछा। पहले संदर्भ आपको लिखना था, फिर व्याख्या और फिर मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो मधुकर शब्द का अर्थ होता है भौरा। तो इसका यहाँ पे भौरा आपको लिखना है। इसके बाद क्या है, अगर यहाँ पे पद्यांश के पीछे पूछता कि पद्यांश में मधुकर किसको कहा गया है तो बुद्ध होता, और ऐसे पूछा है कि मधुकर शब्द का अर्थ क्या होता है तो भौरा रहेगा। वह करके आगे दिया है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कृति
निशाकर। तो यह है स्वदेश प्रेम वाला पाठ है और राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है ये। तीसरा दिया है संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ये वाराणसी वाला पाठ है और इसका संदर्भ क्या लिखाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। फिर इसका थोड़ा सा पैरा चेंज करके हम प्रसंग लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी के प्राचीन गौरव एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए इसका अनुवाद हम देख लेते हैं कि एषा नगरी माने यह नगरी भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव माने यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र मतलब सभी जगह प्रसिद्ध माने फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। स तेषाम ज्ञानेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह उनके ज्ञान से, सह माने वह हो जाएगा, तेषाम माने उनके, ज्ञानेन वह उनके ज्ञान से, तथा माने इतना प्रभावित हुए, यत माने कि उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा कारिता माने करवाया। इसका अनुवाद हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नए नए विचारों को स्वीकार करती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। यहाँ अनुचित आग्रह नहीं है। यत युक्त मतलब जो ठीक है और कल्याणकारी है वही सहर्ष स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्य में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ये हो गया। फिर यहाँ क्या दिया है, चौथा दिया है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये है वीरः वीरेण पूज्यते वाला पाठ है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा, इसमें है जो समुद्र के उत्तर में, यहाँ पे हो जाएगा यत माने जो होगा, यत माने जो होगा, जो समुद्र के उत्तर में है, और च यहाँ लगा है तो च माने और, हिमालय के दक्षिण में है। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है और जहाँ की संतान भारतीय है। अथवा करके दिया है किम नु हित्वा प्रिया भवती की नु हित्वा न सोचती किम नु हित्वार्थम भवती किन्नु हित्वा सुखेन भवत। ये है जीवन सूत्राणी वाला पाठ है। क्या त्याग कर प्रिय होता है, क्या त्याग कर शोक नहीं करता है, क्या त्याग कर धनवान होता है और क्या त्याग कर सुखी होता है। इसमें से जो आपका रहेगा, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आप एक उत्तर देना है यहाँ पे। तो जो आपके क्षेत्र का रहेगा वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद दिया है जीवन परिचय और उनकी रचना लिखने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आया है। और पद्य वाले में तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी जी का है। फिर सातवां दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। फिर दिया है प्रश्नोत्तर, इसमें से 2 करना है। ज्ञानम कुत्र संभवति, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखर का आसीद। तो इसको याद करना है। फिर 9वां दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद पे आया है, वृक्षारोपण पे है और नारी सशक्तिकरण।